चलिए रुख करते हैं हरियाणा से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक और सूची जारी की है। आपको बता दें, सूची में कई बड़े नाम भी शामिल हैं और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, कई नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है, नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की 21 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। उसके बाद अब स्थिति साफ होती नजर आ रही है। बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। आपको बता दें, रोहतक से मनीष ग्रोवर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और इसके साथ ही हरियाणा चुनाव की ये दूसरी लिस्ट, जिसमें कई बड़े नाम शामिल और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं और नाम चौंकाने वाले ही हैं। जिस तरह से लगातार समीकरण बनता नजर आ रहा है हरियाणा में। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करेंगे। पंकिल हमारे सहयोगी हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकिल, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है और एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी का माना जा सकता है हरियाणा में इन लिस्टों के ऐलान के बाद से काफी नाराज भी है। क्या लगता है आपको, ये जो दूसरी सूची है, ये उनको संतुष्ट करने में कामयाब साबित होगी? है बिल्कुल, नामांकन की तिथि से बहुत पहले ही निकलकर जो है सामने आई है। हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी लेट जो डिले है टिकटों के अंदर, वो किसी भी पार्टी द्वारा किया गया। हालांकि अभी तक कांग्रेस द्वारा भी किसी भी प्रकार की जो तीसरी लिस्ट निकालने की बात की जा रही थी, वो भी नहीं जो है निकाली गई। तो ऐसे में आपने इस टिकटों के अंदर देखा होगा कि जो टिकटों का वितरण किया गया है, इसके अंदर कहीं ना कहीं टिकटें कटी भी हैं और कई नए नाम भी जो है आपको सामने देखने को मिले होंगे। नारायणगढ़ से जैसे कि आपने देखा, पवन सैनी को टिकट दी गई है और ऐसे ही भटकल से जो है एक सीट हुआ करती थी पूर्व शिक्षा मंत्री की, उसको काटकर एक नए व्यक्ति को जो है मौका दिया गया है। कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा जो ये टिकटें हैं, एक अपने आप में चौंका देने वाली है और कुछ ना कुछ नया जो है इन टिकटों के अंदर वितरण के अंदर किया गया है। पंकिल, भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है और जिस तरह से सूचियों के जारी होने के बाद से नेताओं की नाराजगी का जो सिलसिला था वो भी शुरू हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी इस ओर ध्यान देते हुए जो नाराज नेता हैं उनको मनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। क्या कुछ अब तक नाराज नेता को मनाने के लिए किया गया है? देखिए, मैं जैसा कि आपको बताऊं कि अब अगर कोई नेता नाराज भी होता है, समय बहुत कम रहा है। असल में बगावती सुर भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले से ही नजर आ रहे थे और इस स्थिति के अंदर जो है कहीं ना कहीं ये पार्टियां पहले से ही तैयारी कर बैठी थी कि लिस्टों की जो सूची है वो इतनी आखिरी में निकाली जाए कि बगावत का किसी को वक्त ही ना मिले, और वो बात कहीं ना कहीं सच भी साबित हो रही है। ऐसे में आपने देखा कि कांग्रेस तो इतनी इनसिक्योर थी कि अभी तक उन्होंने लिस्ट भी नहीं निकाली। भारतीय जनता पार्टी के बाद ही वो अपनी लिस्ट निकालने में जो है प्रेफरेंस दे रहे थे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक बगावती सुर थे जो उनको दबाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए कितने अंतिम चरण के अंदर जो है टिकटों का वितरण किया गया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज है जो पहली बार हरियाणा के विधानसभा चुनावों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे में अब जो कार्यकर्ता नाराज है उनको कहीं ना कहीं मनाया भी जा रहा है, परंतु उनकी नाराजगी मनाने से दूर नहीं होने वाली। पंकिल, अगर पूरे इस विधानसभा चुनाव को समझा जाए तो जिस तरह से अभी हाल ही में पहलवानों का एक बड़ा आंदोलन चलता रहा, उसके बाद कुछ पहलवानों ने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर ली, यानी कि विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबला कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं ताकत बढ़ती देखी गई। लेकिन क्या लगता है आपको, कितना ज्यादा प्रभावशाली वो आंदोलन इस विधानसभा चुनाव में होगा? देखिए, बात आंदोलन की नहीं है कि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 सालों से हरियाणा के अंदर चल रही है और ऐसे में एंटी इनकम्पेंसी के चांस जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, कोई भी सरकार हो। तो ऐसे में इस वक्त हरियाणा के अंदर कहीं ऐसे समीकरण रहे, आंदोलन ने भी उसके अंदर एक अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण एंटी इनकम्पेंसी की जो सिचुएशन है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफी ज्यादा हरियाणा में देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं उसका फायदा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जरूर मिलने वाला है। जी पंकिल, तो माना जा सकता है जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत कार्य करती नजर आ रही है। जिस तरह से आपने बताया कि आखिरी वक्त में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की ताकि बगावत का भी मौका नेताओं को न मिल सके और भारतीय जनता पार्टी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति कितनी ज्यादा कारगर साबित होती है। फिलहाल आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।